एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। महात्मा गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्णय लेते हैं कि अभी मैं अपने शेष जीवन काल में अन्य व्यक्तियों का भला करूंगा, उनकी सारी चिंताओं, पीड़ाओं इत्यादि को हरने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। भ्रमण करते करते महात्मा गौतम बुद्ध एक नगर में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध कुछ दिन ठहरने का विचार बनाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के सारे शिष्य भी गौतम बुद्ध के साथ उसी नगर में ठहर जाते हैं। सभी नगर वाले गौतम बुद्ध का बहुत सम्मान करते हैं, उनके रहने सहने, खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और सभी लोग महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने को आया करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध उस नगर में रोजाना अपना प्रवचन दिया करते थे। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है और गौतम बुद्ध से कहने लगता है, हे बुद्ध, तुम तो सभी व्यक्तियों की चिंता, पीड़ा इत्यादि को हर लेते हो, क्या तुम मेरी भी चिंता हर पाओगे? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें किस प्रकार की चिंता है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मेरा मन कभी अशांत नहीं रहता है, मेरे मन में विचारों की अलग अलग आंधियां चलती रहती हैं, जिस कारण मैं कभी अशांत नहीं रह पाता और ये अशांत मन मुझे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ी देर मौन रहते हैं। महात्मा बुद्ध के मौन रहने पर फिर वह व्यक्ति बताता है कि हे बुद्ध, और मेरे मन में बहुत ही गंदे गंदे विचार आते हैं। स्त्रियों के प्रति मेरी काम वासना कभी समाप्त नहीं होती और किसी भी स्त्री को देखते ही मेरे मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं और यदि कोई मुझसे कुछ कहता है तो मुझे उस व्यक्ति से घृणा होने लगती है और मैं कभी भी अपने क्रोध पर काबू नहीं पा पाता। मेरा मन पूरी तरह से अशांत रहता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब जीवन काल कभी भी मेरा मन शांत नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़े से मुस्कुराते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं। अब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध बोलना शुरू करते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार न रहे? तब वह व्यक्ति कहता है कि हाँ गौतम बुद्ध, मैं यही चाहता हूँ, मेरा मन शांत हो जाए और मेरे मन में कभी भी स्त्रियों के प्रति गलत विचार न आए और मुझे कभी भी न क्रोध आए, न द्वेष भावना जागृत हो पाए। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से एक घड़ा लाने को कहते हैं। महात्मा बुद्ध का शिष्य घड़ा लेने को चला जाता है तो वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगता है कि भला मेरे प्रश्न से इस घड़े का क्या संबंध। थोड़ी देर बाद महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य घड़ा लेकर आ जाता है। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को घड़ा देते हुए कहते हैं कि जाओ और इस घड़े में जंगल से पानी लेकर आओ।
जब तुम जल लेकर आओगे तो उस जल को ग्रहण करने के पश्चात ही मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति घड़े को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। बहुत सारा प्रयत्न करने के पश्चात भी उसे पानी का कोई भी स्रोत दिखाई नहीं देता है और दूर दूर तक उसे कहीं भी जलाशय इत्यादि कुछ नहीं दिखाई देता। अब वह लौटने का निर्णय लेता है, परंतु उसे महात्मा बुद्ध की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर तुम जल लिए बिना मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे मन को अशांत करने का उपाय नहीं बताऊंगा। फिर इस बात को सोचकर वह व्यक्ति दोबारा से जल की खोज में निकल पड़ता है। बहुत दूर जाने के पश्चात उसे एक सरोवर दिखाई देता है जिसमें बहुत ही स्वच्छ पानी भरा हुआ था। जैसे ही वह घड़े में पानी भरने के लिए उतरता है तभी उस सरोवर में बहुत सारी जंगली भैंसें, सूअर, हाथी इत्यादि उस सरोवर को पार कर जाते हैं, जिस कारण उस सरोवर के पानी में मिट्टी मिल जाती है और सरोवर का जल पूरी तरह अशुद्ध हो जाता है। फिर वह व्यक्ति सोचने लगता है कि भला मैं इस जल को गौतम बुद्ध के लिए कैसे ले जा सकता हूँ। इस जल में तो बहुत सारा कीचड़ और मिट्टी इत्यादि मिल गया है। अगर मैं इसे महात्मा बुद्ध के लिए ले भी गया तो क्या वे उसे पिएंगे? ऐसा सोचकर वह बिना जल लिए ही सरोवर से जाने लगता है और महात्मा बुद्ध के पास जाकर सारी घटना बताता है कि किस प्रकार सरोवर का जल गंदा हो गया है। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, परंतु उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। वह व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद मैं जल नहीं ला पाया, इसलिए महात्मा बुद्ध मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। परंतु कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को फिर से घड़ा देते हुए कहते हैं कि अब तुम दोबारा से उसी सरोवर में जाओ और जल भर के मेरे लिए लाओ। मैं उस जल को ग्रहण करूंगा तभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति घड़े को लेकर सरोवर के पास पहुंच जाता है और जब वह देखता है तो सरोवर का पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका था। उसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी व कीचड़ नहीं थी। फिर वह अपने घड़े को भरकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध जल ग्रहण करने के पश्चात उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हारी समझ में आया हमारे मन का क्या खेल है। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर महात्मा बुद्ध की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार सरोवर पहले स्वच्छ था, फिर भैंसों के निकलने पर वह गंदा हो गया, परंतु कुछ समय पश्चात वह फिर से साफ हो गया, जबकि उसमें कोई भी अन्य प्रकार की क्रिया नहीं की गई है। उसी प्रकार हमारा मन होता है। प्रारंभ में हमारा मन पूरी तरह से स्वच्छ होता है, परंतु सांसारिक मन, विचार एवं गंदे विचार इत्यादि हमारे मन में भर जाते हैं, जिस कारण हमारा मन पूरी तरह से गंदा हो जाता है। परंतु जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हम अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते और जिस प्रकार जल शांत हो गया था और स्वच्छ जल ऊपर आ गया था, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रयास करते करते
एक दिन हमारा मन भी शांत हो जाएगा और हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा विचार शेष नहीं रहेगा। महात्मा बुद्ध ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उस व्यक्ति को भी मन की सारी बातें समझ आ जाती हैं। फिर वह व्यक्ति रोजाना ध्यान करना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।